सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, पीएमपी की तरफ से यहाँ पर आप देखिए उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के संबंध में यहाँ पर सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को यहाँ पर आप देखिए जारी किया गया है ये लेटर। और इस लेटर में क्या लिखा गया, ये आज ही की डेट है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर देखिए डीएलएड प्रथम और तृतीय सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2024 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। देखिए, उपयुक्त विषय से अवगत कराना है कि डीएलएड या बीटीसी प्रथम और तृतीय सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2024 के प्रदेश के जनपद मंडल मुख्यालयों पर निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर दिनांक 8 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त तक संपादित कराई गई है। ठीक है। अब इस परीक्षा के उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य दिनांक 9/9/2024 यानी कि 9 सितंबर 2024 से प्रारंभ होकर 25 सितंबर 2024 तक अनिवार्य रूप से प्रदेश में निर्धारित मूल्यांकन केंद्रों पर एक साथ संपादित कराया जाना है। इसी के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को, यानी कि जो आप लोगों का पूरा पेपर है वो अब चेक होगा। हर विषय का कॉपी जो है वो सही समय से 9 तारीख से लेकर के आपका सितंबर चल ही रहा है, 9 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक आपकी कॉपियों का मूल्यांकन होना है। और आप देख सकते हो स्पष्ट रूप से बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं यहाँ पर कि किस तरीके से उत्तर पुस्तिकाओं को खोला जाएगा और किस तरीके से डायरेक्ट प्राचार्य की अध्यक्षता में एक समिति बनेगी जो गठित की जाएगी, जिसमें जो पैकेट है उसके सामने खोले जाएंगे और सभी की सूची का मिलान किया जाएगा। उसके बाद आपकी कॉपियों का मूल्यांकन होगा। और आप देख सकते हो यहाँ पर कितना सारा निर्देश दिया गया है। कोशिश यही की जा रही है कि आपकी जो कॉपियां हैं वो सही से चेक हो। यहाँ पर ये बात भी लिखी हुई है कि अगर एक ही अनुक्रमांक की, एक ही रोल नंबर की 2 कॉपियां मिलती हैं तो ऐसी कॉपियों का मूल्यांकन कदापि नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पर क्लियर लिखी हुई है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर सारे निर्देश ही दिए हुए हैं कि किस तरीके से कॉपियों को हमें अच्छे से चेक करना है। और यहाँ पर देखिए कहाँ पर जो आंसर है वो मिलेगा, किस किस बैच का, यहाँ पर वो भी लिखा हुआ है कि कहाँ से आंसर शीट डाउनलोड करनी है ताकि जो आंसर शीट है बच्चों की वो सही से आप चेक कर पाओ। इसके लिए सही उत्तर भी यहाँ पर वेबसाइट पर अवेलेबल है, ये भी बता दिया गया है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए लास्ट में ये भी बताया गया है कि आप लोगों की कॉपियों का जो मूल्यांकन है वो 25 तारीख तक तो हो ही जाना है। इसके अलावा कॉपियों का मूल्यांकन करते समय अंक चिट भी बनाई जाती है कि कौन सा रोल नंबर का बच्चा कितना नंबर पाया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो अंक चिट है यानी कि जो आप लोगों को कितने मार्क्स मिले हैं वो जो अंक चिट है वो 30/9/2024 तक अधो हस्ताक्षरी के कार्यालय में विशेष वाहक द्वारा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे परीक्षा फल समय अंतर्गत तैयार किया जा सके। यहाँ पर कोशिश यही है कि 25 सितंबर तक आपकी कॉपियां चेक हो जाएं और 30 सितंबर तक जो अंक चिट है वो पहुंच जाए पीएनपी तक। तो पूरा प्रयास यही है दोस्तों। और यहाँ पर आप देखिए किसको किसको यहाँ पर ये भेजा गया है, इसके बारे में यहाँ पर ये जानकारी दी गई है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ये लेटर किस लिए जारी किया गया है, ताकि आपकी जो कॉपियां हैं वो 25 सितंबर तक चेक हो जाए और 30 सितंबर तक जो आप लोगों के 30 सितंबर तक जो आप लोग का अंक चिट है यानी कि जो आप लोग का पूरा कितने मार्क्स आपको मिले हैं किस विषय में, ये भी पीएनपी तक पहुंच जाए, जिससे आप लोग का जो परीक्षा फल है, आप सभी को पता है कि जो परीक्षा फल है वो आपका रिटन एग्जाम और जो आपका वाइवा होता है, जब आपका प्रैक्टिकल होता है, दोनों को जोड़ करके ही 800 नंबरों का होता है। तो ये आपका जो आपके कॉलेज की तरफ से भेजा जाएगा, जो आपका वाइवा होगा या प्रैक्टिकल होगा। लेकिन जो कॉपियां हैं जहां पर भी जिस भी जिले में आपके जिले की कॉपियां चेक हो रही है, मैंने कहा आपसे पहले भी कि आप जिस जिले में पेपर दे रहे हो उस जिले में आपकी कॉपी नहीं चेक होती है। अगर आपने गोरखपुर में पेपर दिया है तो आपकी कॉपी पूरे किसी भी जनपद में उत्तर प्रदेश के जा सकती है चेक होने के लिए। ठीक है, वो आपके गोरखपुर में नहीं चेक होगी। सेम यही अगर कोई बनारस से है, कोई इलाहाबाद से है, तो आपकी कॉपी वहां नहीं चेक होगी, कहीं ना कहीं दूसरी जगह जाकर के या दूसरे जिले में उसको शिफ्ट किया जाएगा चेक करने के लिए, ताकि धांधली ना हो, किसी प्रकार से
कोई कॉपियों का हेर फेर ना कर पाए, ये पूरी कोशिश की जाती है कि अच्छे से आपकी कॉपियों का मूल्यांकन हो। तो इसलिए आप दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि जो डेट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर है कि 25 तारीख तक आपके पेपर आपकी कॉपियां चेक होंगी और 30 तक आपकी अंक चिट बन जाएगी और ये पीएनपी तक पहुंचेगी। तो पूरी कोशिश यही है कि आपके जो परिणाम हो वो जल्दी आए, लेकिन आप सभी को पता है कि जल्दी आ नहीं पाते हैं। 2 महीने से पहले कभी भी रिजल्ट नहीं आ पाता है। लेकिन आप लोग अपने सेमेस्टर की तैयारी करते रहिए, सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट की क्लासेस की लिंक मिल जाएंगी, सारे सब्जेक्ट की मास्टर क्लासेस की लिंक मिल जाएंगी, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप चैनल से पढ़ते रहिए। और अगर आपको आपको सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के या किसी भी सेमेस्टर के 8 विषयों के नोट्स चाहिए तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7705 95 45 49। ये हमारा नंबर है। इस पर कांटेक्ट करके आप सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं और जहां कहीं कोई भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए और आपको हम लगातार आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे दोस्तों। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स को आप चेक कर लीजिएगा और आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ऐप में ही सारे विषयों के नोट्स आपको मिलते हैं, क्लासेस, मास्टर क्लासेस। वहां पर देखने में बस यही फायदा होता है कि आपको ऐप में कोई ऐड, कोई प्रचार नहीं आता है। और अगर आप नोट्स से पढ़ना चाहते हैं तो आपके यही सही टाइम है। अगर आप नोट्स से पढ़ना चाहते हैं, जब एग्जाम शुरू होने में 15 दिन 10 दिन लग जाता है, अगर आप तब नोट्स को खरीदते हो या नोट्स को पढ़ते हो, नोट्स को परचेज करके, तो कोई फायदा नहीं होता। 2-4 महीने, कम से कम 4 से 5 महीने आपके पास समय होना चाहिए नोट्स को पढ़ने के लिए। तो ये यही समय है कि आप वो नोट्स को लीजिए और तैयारी करिए और अच्छे से पढ़िए। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए दोस्तों, सारे क्लासेस को भी देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।